सर्वप्रथम करुणा की अवतार श्रवण पति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संगे चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेश्वर के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सार्थक करती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री डारीमा जी महाराज साध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि। टिकु तो आया हीनं पाया हीनं करे मी वंदा मी नमन स्वामी सत्कारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदा। टिकु तो आया हीनं पाया हीनं करे मी वंदा मी नमं स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदा। टिकु तो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मध्ये वंदा। सुख साता है। हाँ बेटा सुख साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज के शिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास श्रमणीय सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की शिष्या माँ साध्वी श्री प्रियदर्शना जी महाराज की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा जी महाराज उपवास साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की शिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्य वंदा। सुख साते गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगन्याण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणतनो मंगलानंत संपेति परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो श्रवण संग सदा
अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री सूत्र पितांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका दूसरा अध्याय क्रिया स्थान सुनाया जा रहा। क्रिया स्थानों के पश्चात अधर्म पक्ष, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष, ये तीन दो प्रकार से कहे। पहले जो चल रहा है ये अधर्म पक्ष। तो अधर्म पक्ष में कल काफी सुना दिया था, अभी कुछ वर्णन और है। तत्क्षण एगमवि आणवे मानस जाव चत्तारि पंच जन आवुत्ता चेव अभ्युत्थन्ति भणः देवानुपिया किं करेम किं आहरेम किं उवनेम किं आचित्थाम किं भे इयं इच्छियं किं भे आसगस सयाय तमेव पासिता अनार्या एवं वेयन्ति देवे खलु अयं पुरुष देव हिणाय खलु अयं पुरुष देव जीवनिज्जे खलु अयं पुरुष अन्ये वियनं उपजीवन्ति तमेव पासिता आर्या वयन्ति अभिकंत पूर कंबे खलु अयं पुरुष अति धुन्ने आई आए रखे दाहिर गामिये ने रहिए कणह पक्षिये आग मिसाणं दुल्लह दुल्लह वही आए जावी भविष्य। तत्क्षण उस व्यक्ति के, जिसका पहले व्यवहार किया है, कितना गुस्सैले स्वभाव का, कितनी प्रतिशोध की भावना, थोड़ी सी बात होने पर भी दूसरे का कितना कितना नुकसान कर देता है, करा देता है, करने वालों की अनुमोदना करता है। पूर्व जन्म की पुण्यवानी होने के कारण से कितनी सुख सुविधाएं उसके पास है। तो बताए तस उस व्यक्ति के एगम भी आणवे मानस, एक व्यक्ति को बुलाता है। जाव चत्तारी पंच जना अबुत्ता चेव अभ्युत्थन्ति, तो 4-5 व्यक्ति बिना कहे ही अभ्युत्थन्ति उठते हैं और उसके पास आ जाते। भणः देवानुप्रिया किं करे, कहते हैं हे देवानुप्रिय आप कहो किं करेमु, हम क्या करें, किं आहारेमु, हम क्या लाएं, किं उबनेमु, क्या आपके पास उपस्थित करें, किं आचित्थामु,
हम क्या मतलब कहाँ बैठे, क्या करें आपके लिए। किम है हियम इच्छियम, आपके हृदय को आपके लिए क्या हितकारी है, आपके हृदय की क्या इच्छा है। किम्भे आसगस सयाई, भे आपके आसगस मुख को क्या अच्छा स्वाद लगता है। तमेव पासिता, उसी को देख करके अनारियां एवं बयंती, अनारे लोग ऐसा कहते हैं। जब उसकी रिद्धि को देखते हैं, कितनी आवभक्त हो रही है, कितनी समृद्धि है, कितने लोग सेवा के अंदर बैठे हुए, कैसे सेवा के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। तो अनारे लोग इस प्रकार बोलते हैं उसको देखकर, देवे खलु अयम पुरी से, अरे हमने तो देवता देखे नहीं, साक्षात देवी देवता है। देवे अयम, देवे खलु अयम पुरी से, जे निश्चय ही जे देव पुरुष है। देव सिनाय खलु अयम पुरी से, जे क्या है, देव सनातक है, सनातक है, इससे बढ़ के और कौन होगा। देव जीवनिज्य खलु अयम पुरी से, अरे जो व्यक्ति देवताओं के समान अपना जीवन चला रहा है। अन्य वियण उव जीवंती, कितने लोग इसके आश्रित रहते हैं। तमेव पासिता आर्या बयंती, और ऐसे व्यक्ति को देखकर जो आर्य लोग हैं, जो ज्ञान रखते हैं, जिनको सच्ची समझ है, वो भी कुछ बोलते हैं। उनके विचार कैसे हैं। अभिक्रांत क्रूर कम्य खलुअयम पुरुष है, अरे जय पुरुष तो क्या है, अभिक्रांत क्रूर कर्म, अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला है। अति धुन्ने आय रखे, ये अति धुन्ने अत्यंत धूर्त है। आय रखे, अपने जीवन की रक्षा के लिए ही ये सारे काम करता है। अपने शरीर का बहुत आय रखे, अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता है। कैसा है, ये दाहिण गामी है, ये तो दक्षिण दिशा में जाने वाला है। और दाहिण गामी ले रही है, ये दक्षिण दिशा में जाने वाला नारकी है। कहते हैं आज तो क्योंकि इसके पास न सम्यक्त्व है, धर्म नहीं है, कोई नियम मर्यादा नहीं है। ऐसा क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्रों में कहा जाता है, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले मिथ्या दृष्टि नरकों में दक्षिण दिशा में जाने वाले होते हैं। सारे लक्षण इसके ऊपर कट रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में गुरुओं के मुखारविंद से सुनने में पढ़ने में आते हैं। दाहिण गामी ने रही है, दक्षिण दिशा में जाने वाला जो नारकी है। कर्ण पक्षी है, इसके क्रियाकलापों से हम क्या कह सकते हैं, जो कृष्ण पाक्षिक जीव है। कृष्ण पाक्षिक जीव वह है जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा है। आगमिशान दुर्लभ वो ही आए, जाबी भविष्य, और ये आगामी काल में जैसे इसके कर्म है उसके अनुसार हमें लगता है आने वाले समय में जो दुर्लभ होती है, क्योंकि इसने अपनी आत्मा को पाप कर्म कर करके भोगों की दल में फंस करके अत्यंत चिकना भारी बना दिया है। तो ऐसे जीवों को बोध आसानी से नहीं मिलता, ऐसे जीव दुर्लभ बुद्धि होती। तो आगमिशान, आगामी काल में दुर्लभ वो ही आए, जाबी भविष्य, ये क्या है, दुर्लभ बुद्धि होगी। इच्छेयस ठाणस उठिया वेगे अभिगिज्जन्ति, अनुठिया वेगे अभिगिज्जन्ति, अभिझंझाउरा वेगे अभिगिज्जन्ति। ए स्थाने अनार्ये अकेवले अपरिपुण्ये अनियावे असंशुद्धे असलगतने असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिब्बाणमग्गे अनिजानमग्गे असव दुःखहीनमग्गे एकांतम इच्छे असाहु एस खलु परमस ठानस अधम पक्षस विभंगे एवं आहिये।
इच्छेयस ठाणस, जे स्थान जो है अधर्म पक्ष का जिसका वर्णन किया जा रहा है, इच्छेयस ठाणस, इस स्थान के उठिया वेगे, इच्छेयस ठाणस अभिगिच्छन्ति, कई मूर्ख जीव मोक्ष के लिए उद्यत हो करके भी, साधु धर्म में दीक्षित हो करके भी इस पूर्वोक्त स्थान को, पूर्वोक्त स्थान क्या है, विषय भोगों का, विषय सुख साधन को पाने की इच्छा करते हैं। अभिगिच्छन्ति, एयस ठानस अभिगिच्छन्ति, इस स्थान की वृद्धि रखते हैं, लालसा रखते हैं, भावना रखते हैं, हमें भी ऐसा सुख प्रधान भौतिक स्थान, साधनों से संपन्न, सुख सुविधाओं से संपन्न हमारे को ऐसा स्थान मिले। तो कहा कि उठिया, उठिया का मतलब साधु जीवन में आ गए। साधु जीवन में आने के बाद मोह का ऐसा ज्वर चढ़ा है, बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, तत्व ज्ञान ओझल हो गया, संसार के सुखों का आकर्षण बढ़ गया, लेकिन सब कुछ त्यागा होने के कारण से अपने पास कुछ भी नहीं है। मन के अंदर भोगों की लालसा पैदा हो रही है, और जीवन में, साधु जीवन में तपस्या भी बहुत की है, नियम व्रत भी बहुत पाले, और मोह का उदय होने के कारण से बुद्धि काम नहीं कर रही, मन के अंदर ऐसा वासनाओं का, भावनाओं का उबाल आया है, अंधड़ चला है, विवेक लुप्त होने के कारण से ऐसे जीव जो है निदान कर बैठते और सोचते हैं आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे संयम का, हमारे तप का कोई फल है, तो हम क्या करें, ऐसे ही सुखों को भोगने वाले बने। ये दशा सुस्कंद की 9वीं 10वीं दशा में आई थी स्थान में बड़े अच्छे ढंग से भगवान ने बताया वहां कि वो कैसे वहां से निदान करते हैं, कैसे बिना आलोचना प्रायश्चित किए वो देवलोकों में पैदा होते हैं, और उसके बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है तो कैसे उनको उन जो सोचा था वो ही मिला, लेकिन धर्म से दूर हो जाते हैं। कहा उनको धर्म सुनने का मौका ही नहीं मिलता, सारी आयु भर भोगों की, पापों की दलदल में फंसा होने के कारण कहा कि वह जीव क्या बनते हैं, दक्षिण दिशा के गामी नारकी, पुनः दुर्लभ बुद्धि, और धर्म का पाना उनके लिए आसान नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कई मूर्ख जीव मोक्ष के लिए उद्यत होकर के भी, कुठिया भी एक साधु धर्म में दीक्षित होकर भी इस पूर्वक स्थान विषय सुख साधन को पाने की इच्छा करते हैं। ये तो वो है जो संयम में मोक्ष मार्ग में आए हैं, और ये सारा मोनि कर्म का प्रभाव है। आगे बताया है अनुठिया वेगे अभिगिच्छन्ति, कई एक है साधु जीवन में आए नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी के अंदर ही फंसे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी मोह की प्रबलता होने के कारण से ऐसे सुखों की इच्छा न रहती, हमारे को भी ऐसी सुख संपदा मिले। तो बताया है अभिझंझाउरा वेगे अभिगिच्छन्ति, अत्यंत तृष्ण, अभिझंझाउरा, अत्यंत तृष्णा से आउरा, आतुर मनुष्य इस स्थान को प्राप्त करने के लिए वेग अभिगिच्छन्ति, वो भी इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, इसी चिंतन में रहते हैं कि हमें ये कैसे मिले। संसार के सुखों के प्रति इतनी लालसा है, लेकिन भगवान कहते हैं हमें इनकी चाहना नहीं करनी। ये चाहना जो है संसार के सुखों की, आत्मा को संसार के अंदर फंसाने वाली, हमें इन सब से ऊपर उठना है। तो कहा ये स्थान कैसा है, अयं ठाणे, एस ठाणे अनार्य, ऐसे श्रवण सूत्र में पाठ आता है 9-24 आय तिथे राण पुष्वाई महावीर पज्जु सारण इनमें निगंतम पावेण सच्चम अनुत्रम केवलियम परिपुन्नम, वही शब्द आ रहे हैं इस स्थान के। कहा कि एस ठाणे, ये जो उसका निषेध वाचक, ये जो अधर्म पक्ष का स्थान कैसा है, अनार्य, ये आर्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, अनार्य है, अकेवले
जे केवल ज्ञान का कारण नहीं है, जे अधर्म पक्ष अपरिपुण्य जे प्रतिपूर्ण नहीं है, अनियाव्य जे न्यायकारी नहीं है, जे मार्ग आत्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला नहीं है, जे अधर्म पक्ष असंशुद्ध है, जे सम्यक शुद्ध नहीं है, इसके अंदर कितना मैलापन है। असलगतन है, जे माया निदान मिथ्यात्व के शल्यों को काटने वाला नहीं है, जे भोगों का मार्ग 18 पापों का मार्ग जे शल्यों को काटता नहीं है, बढ़ते हैं। असिद्धि मग्गे, ये 18 पापों का भोगों का मार्ग जो सिद्धि का मार्ग नहीं है। अमुक्ति मग्गे, जो मुक्ति कर्मों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है। और निब्बाण मग्गे, ये कर्मों की आग को, कषायों की, वासनाओं की, विकारों की आग को बुझाने का मार्ग नहीं है। और निजान मग्गे, ये संसार से निकलने का मार्ग है, ऐसा नहीं है। ये संसार में फंसाने वाला है। असव दुख पहीण मग्गे, ये जो पहला अधर्म पक्ष है, ये सारे दुखों को क्षय करने का भी मार्ग नहीं है। एकांत मिच्छे, ये क्या है? एकांत रूप से मिच्छे मतलब मिथ्या है, गलत है। असाहु एस खलु परमस ठानस अधम पक्कस विभंगे एवं आहिए, कहा एस जह जो है बड़खलु निश्चय ही, असाहु मतलब साधु नहीं है, अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। क्या? परमस ठानस अधम पक्षस, जय जो प्रथम स्थान अधर्म पक्ष कहा है, उसका विभंगे विकल्प जो है, ये जो अंश कहा है, एवं आहिए ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि जितने शब्द कहे हैं, ए स्थाने अनार्य अकेवले अपरिपुण्य अनियाव्य असंशुद्ध असलगतने असिद्धि मग्गे अमुक्ति मग्गे अनिबाण मग्गे अनिचान मग्गे असावदुक पहीण मग्गे एकांत मिच्छे असाहु मतलब एकांत मिथ्या है। एकांत मतलब एकांत रूप से असाधु रूप है, जो प्रथम विकल्प जो है जो अधर्म का कहा है। इसलिए आर्य पुरुषों के द्वारा आदरणीय नहीं है, आचरण नहीं है। मानो किसी के जीवन में है तो ये परित्याज्य है, छोड़ने योग्य है। तो ये पहले पक्ष का वर्णन हुआ। अब दूसरा पक्ष आएगा। पहला पक्ष तो था अधर्म पक्ष, अब दूसरा पक्ष है धर्म पक्ष। आहावरे दोचस ठाणस धम पक्षस विभंगे एवं आहिचय, इह खलु पायिण वा परीण वा उदीन वा दाहिण वा संतेगेया मनुष्या भवन्ति, तंजः आर्या वेगे अनार्या वेगे उच्चा गोया वेगे निया गोया वेगे, काय मंता वेगे हस मंता वेगे सुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे सुरूबा वेगे दुरूबा वेगे तेसिंग चरणं खेत बत्तोणी परिगहियाई भवन्ति, एसो अलावगो जहाँ पौंड्रिये तहाँ नियबो तेनेव अभिलावेन जाव सबको संता सवत्ताय परिनिपुड़े तिवेमि, ए स्थाने आर्य केवले जाव साधु पहीण मग्गे एकांत सम्य साहु दोचस ठाणस धम पक्षस विभंगे एवं आहि, आहावरे दोचस ठाणस धम पक्षस विभंगे। आहावरे इसके बाद दूसरा स्थान जो धर्म पक्ष है, उसका विभंग विकल्प एवं आहिजय ऐसे कहा जाता है। इह खलु पायिणवा परीणवा उदीणवा दाहिणवा, इस संसार में, इस मनुष्य लोक में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में संतेगिया मनुष्य भवंती, कई एक मनुष्य होते हैं। तंजा जैसे के आर्या वेगे अनार्या वेगे, कितने आर्य हैं कितने अनार्य हैं। उच्चा गोया वेगे, कितने उच्च गोत्र वाले हैं, कितने निया गोया नीच गोत्र वाले हैं। वेगे कायमंता वेगे हर्षमंता वेगे, कितने एक लंबे शरीर वाले हैं, कितने छोटे शरीर वाले हैं। सुवन्ना वेगे दुवन्ना वेगे, कितने सुंदर वर्ण वाले हैं, कितने बद बुरे वर्ण वाले हैं। सुरूमा वेगे दुरूमा वेगे, कितने सुंदर रूप वाले हैं, कितने असुंदर बद रूप वाले हैं। तेसिंग चरण खेत वस्तुनि परिगहियाई भवती, उनके द्वारा क्षेत्र वस्तु, क्षेत्र जमीन वस्तु भवन आदि परिगृहित होते हैं, ग्रहण किए होते हैं। ऐसो अलापको जहाँ पौंड्रिय तहाँ नियम, जो अलापक है
जैसा पुंडरीक अध्ययन में कहा वैसा सारे का सारा जहां पर जानना चाहिए। ये जो है प्रथम अध्ययन में जो मेरे पास टीका पंडित श्री हेमचंद जी महाराज की है, उसके 74 पृष्ठ से लेकर 95 पृष्ठ तक आता है, जो 5वें पुरुष की बात आई थी, निर्ग्रंथ भिक्षु की। तो उसका पाठ में आपको बता देता हूं। 74 पृष्ठ से शुरू में ऐसा ही पाठ चला था। से वेमी पाइणंग वा उदीर्णंग वा परीणंग वा उदीर्णंग वा दाहिणंग वा संते गैया मनुष्य भवंती तन जहाँ आर्या बेगे नार्या बेगे उच्चा गोया बेगे निया गोया बेगे काय मंता बेगे हस मंता बेगे सुवर्णा बेगे दुवर्णा बेगे सुरूपा बेगे दुरूपा बेगे ते सिंचरण जन जानवे आई परिगणी आई भवती तन जहाँ अपैरावा भुजैरावा तह पगारे कोले आगम अभिभूय एके भिखाई दिया समुत्थिता सतो वावी एगे नायव अनायव उपकरण च विप जहाय भिखाई रियाय समुत्थिता सतो वावी एगे नायव अनायव उपकरण च विप जहाय भिखाई रियाय समुत्थिता जेते सतोवा नायव अनायव उपकरण च विप जहाय भिखाई रियाय समुत्थिता पूर्व में तेसे नाय भवे तंजा यह कल पुरी से अन्न मतलब ममत्थाय एवं भी परिवेदन्ति तंजा खेतंग में बत्तुंग में। जहाँ पर भेद विज्ञान की बात बताई थी कि ये जितने भी संसार के भौतिक पदार्थ हैं, ये भी आत्मा के दुख में सहायक नहीं होते। फिर परिवार का बताया था, परिवार के लोग जो है, जब मेरे जीवन में दुख आता है तो उसको बता नहीं सकते, परिवार के जीवन में दुख आता है तो उसको भी हम बता नहीं सकते। फिर शरीर की बात आई थी, शरीर के अंदर ये मेरे अंगोपांग हैं, लेकिन आखिर में ये भी समय आने पर क्या कर जाते हैं, बुढ़ापा आने पर जवाब दे जाते हैं। तो आखिर में इन सबको छोड़ करके इस आत्मा को संसार से जाना पड़ता है, छोड़ने ही होते हैं। तो इस प्रकार संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जीव है अजीव है, और उसके बाद त्रस और स्थावर दो प्रकार के प्राणी हैं। इसके आगे संसार के लोगों का बताया था कैसे आरंभ समारंभ मय जीवन जीने वाले के कितने गृहस्थ लोग हैं, कितने सन्यासी वर्ग हैं, वो अपने जीवन के लिए कितने कितने आरंभ समारंभ करते हैं, लेकिन कितने एक ऐसे हैं जो इन सब का परित्याग करते हैं। तो कहा जाता है जिसने सबका परित्याग किया है और उसको देह चलाने के लिए, संयम पालने के लिए गृहस्थों का, उन आरंभ समारंभ वाले लोगों का आश्रय लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जहाँ पर बताया है। और उसके बाद जो है साधु जीवन का बताया कैसे कि 18 पापों से जो मुक्त है, और ऐसे जीव स्वयं आरंभ समारंभ करते नहीं, करवाते नहीं, करते को अच्छा जानते नहीं। तो इस प्रकार सारी बातें जो है अध्ययन के आखिर तक जो सारा वर्णन आया है। तो जैसे जहां पर बताया था कि परिणाय गेह वासे उब संते समय सही, एवं से भिक्खु धम्मठि धम व्यू नियाग परिवन्य से जहेयं भूयं अधुवा अपत्य पौमर पौंड्रियं। इससे पहले से एवं सब्बो व्रता ते एवं सब्बो संता ते एवं सब व्रताएं परिनिबुड़ती वेमी, जहां तक ये सारा पाठ आता है धर्म पक्ष का, वो सारे का सारा जहां पर जानना। तो कहा ये जो धर्म पक्ष का स्थान है एस ठाणे आर्य, इस धर्म पक्ष का वर्णन एक बार सारे का सारा वर्णन आएगा, जिसमें साधु जीवन का वर्णन आएगा एक पक्ष, मिश्र पक्ष में अलग से वो श्रावक जीवन का वर्णन आएगा, फिर इसका आगे आगे इसका वर्णन आएगा। तो कहा कि ए स्थाने आर्य केवले जाव सब दुख हीन मगे एकांत सम्य, ये जो स्थान है ये क्या है, आर्य आर्य स्थान है, केवल है, केवल ज्ञान को देने वाला है। जैसे पूर्व में आ चुका है कि वहां तो निषेध वाचक में आया था, लेकिन इसको ऐसे कहना आर्य केवले
परिपुण्य नियावगे संशुद्धे सलगतने सिद्धि मग्गे मुक्ति मग्गे निपाण मग्गे निजान मग्गे सब दुख पहीण मग्गे एकांत सम्य साहु। इन शब्दों से इस धर्म पक्ष को कहना कि ये आर्य है, केवल ज्ञान का कारण, जहां से लेकर सभी दुखों को क्षय करने का मार्ग है, एकांत रूप से सम्यक है। और साहु है, साधु का मतलब श्रेष्ठ है। परि साहु दोच ठान स धम पक्ष स विभंगे एवं आहिए। इस प्रकार दूसरे स्थान धर्म पक्ष का जय विभांग विकल्प एवं आहिए इस प्रकार कहा गया। और पहली श्रेणी में जो बताया है कि अधर्म पक्ष, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष, तो पहले आलापक में अधर्म का बता दिया, धर्म का जय बता दिया और पूर्व अध्ययन का जहां पर हवाला दिया है, और उसके आगे जो दूसरा है जहां पर मिश्र पक्ष में जो अन्य मतावलंबी सन्यासी आदि हैं उनको ग्रहण किया है। आहावरे तच्च स ठान स मिस्ग स विभंगे एवं आहि जय जय इमे भवन्ति आरण्या आवसह्या गाम नियंत्या कणुहि रहस्या जावते तव विप मुच्यमाना भुजो एल मुयताय त मुयताय पच्चायन्ति ए स्थाने अनार्ये अकेवले जाव सब दुख पहीण मग्गे एकांत मिच्छे असाहु एस खलु तच्च स ठान स मिस्ग स विभंगे एवं आहिये। आहावरे इसके बाद तच्चस ठानस तीसरा स्थान जो है, मिस्गस जो मिश्र स्थान है, विभंगे उसका विकल्प एवं आहित्य इस प्रकार कहा जाता है। ये तीसरा स्थान जो मिश्र पक्ष कहलाता है उसका विचार इस प्रकार है। जे इमे आरण्या आवस्या गाम नियंत्या कणुहि रस्या। जे इमे जो जे भवंती होते कौन, आरण्या आरण्यक अरण्यवासी, जंगलों में रहने वाले। आगे आवसिया जो घर या कुटिया बना करके रहते हैं, गामनियंत्या गाम के निकट निवास करने वाले, तापस आदि हैं। कर्ण हुई रहस्या एकांत में रहने वाले, किसी गुप्त क्रिया का अनुष्ठान करने वाले होते हैं, जा भवंती होते हैं। तो कहा ते तो विप मुच्च माना, जाव से ले लेना है कि सारी आयु भर अपनी परंपरा के अनुसार की क्रियाएं करते हैं। इनके संबंध में कहा था, दूसरे मैं मारने योग्य नहीं हूँ, दूसरा मारने योग्य है, दूसरे पर आज्ञा दो, मेरे पर आज्ञा ना दो, मेरे को ग्रहण ना अधीन ना बनाओ, दूसरे को अधीन बनाओ, दूसरा वध करने योग्य, मैं वध करने योग्य नहीं हो, ये सारा कहा। तो सारी आयु भर अपनी अपनी मान्य परंपरा के द्वारा मान्य क्रियाओं को करते जाते हैं, लेकिन जहाँ धर्म न होने के कारण से वह कुछ उन बाल तप आदि के कारण, अकाम निद्रा के कारण देवगति में चले जाते हैं। और वहां का भवपूर्व, वहां भी अज्ञानता की ही प्रधानता, वहां से काल करके जहां पर सावध्य भाषा का प्रयोग ज्यादा किया है, इसलिए वो जब मनुष्य बनते हैं तो गूंगे आदि बनते हैं, रोगी बनते हैं, नहीं तो पशुओं में वहां पर भेड़ बकरी आदि इन पशुओं के रूप में ही पैदा होते हैं। तो अज्ञानता आदि होने के कारण से संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। तो कहा कि विपम उच्च माना, उस देवलोक से स्वर्गों से आकर के, मतलब के बाणव्यंतर किलविशी आदि असुर काया से आकर के भुजो पुण्य बार बार एल मुयता है, बकरे के समान गूंगे है, जब जब उसी रूप में बकरे आदि के रूप में पच्चायंती जन्म लेते हैं। ये स्थान है अनार्य, जे स्थान अनार्य है, जो मिश्र पक्ष है, जे भी आर्य नहीं है, अनार्य है। अकेवल, जे केवल ज्ञान का कारण नहीं है, जाओ बीच के सारे शब्द आ जाने, और असब दुख पहीण मग्गे, जे सारे दुखों को क्षय करने का मार्ग नहीं है। एकांत मिथ्या, जे एकांत मिथ्या है। असाहु, जे साधु नहीं है। एस खलु तच्चस ठानस मिस्कस विभंगे एवं माही। एस खलु, जय निश्चय ही तीसरे स्थान मिश्र पक्ष का विभंगे विकल्प एवं आगे इस प्रकार कहा गया है। अब इसके आगे दूसरे तरीके से तीनों पक्षों का वर्णन किया जा रहा है। पहला अधर्म पक्ष, दूसरा धर्म पक्ष, फिर उसके बाद मिश्र पक्ष।
आहावरे कर्मस ठानस अधम पक्षस विभंगे एवं आहित्राई इह खलु पायिनं वा पडीनं वा उदीनं वा दाहिनं वा संत्यगीया मनुष्या भवन्ति गृहत्था महेच्छा महारंभा महापरिगाः अधम्या अधम्मानुवा अधमिट्ठा अधम्म खाई अधम्म पाय जीविणो अधम्म पलोई अधम्म पलज्जना अधम्म शील समुदायारा अधम्मेन चैव भित्तिं कप्यमाना विहरन्ति। जहाँ पर अधर्म पक्ष के शब्द जहाँ पर आए हैं, कितने स्थानों पर एक दो शब्द कहते हैं, जाव कर देते हैं, तो ये जहाँ पर वो पूरे शब्द हैं। आहावरे इसके बाद पड़मस ठानस प्रथम स्थान अधम्म पक्षस जो अधर्म पक्ष है उसका विभंगे विकल्प एवं आहित्य इस प्रकार कहा जाता है। यह खलु इस मनुष्य लोक में जहाँ पर खलु निश्चय ही पायिणवा आगे 4 का अंक है, पायिणवा पड़ीणवा उदीणवा दाहिणवा पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में ऐसे चारों दिशाओं में संते गैया मनुष्या भवंती कई एक मनुष्य ऐसे होते हैं। गृहत्था गृहस्थ है, महेच्छा महा इच्छा वाले महेच्छ गृहस्थ कौटुंबिक जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थ महेच्छा बड़ी बड़ी इच्छाओं वाले महारंभा महान आरंभ करने वाले महापरिगाह महापरिग्रह रखने वाले। ये सारे लक्षण नरगामी के 4 बातें कही, महारंभ महापरिग्रह कुणिमाहार पंचेंद्रिय वध। आगे बताया है अधम्या। अधम्या का मतलब अधर्मिक अधार्मिक, धार्मिक नहीं है, धर्म रुचि वाले नहीं है, धर्म वृत्ति वाले नहीं है, अधर्म करने वाले अधम्मानुवा अधर्मानुग अधर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले नहीं, अधर्म के अनुसार चलने वाले अधम्म खाई अधम्मानु अधम मिथ्या अधम मिथ्या अधर्म ही है जिसको इष्ट अधर्मिष्ट जैसे त्राया करके कितने लोग बात तेरा कौन इष्ट है तेरा कौन इष्ट है, तो अपने अपनी मरुचि के अनुसार अपने अपनी मति के अनुसार उत्तर देते हैं। जो तो एकांत सम्यक दृष्टि होगा वो तो कहेगा मेरे अरिहंत भगवान इष्ट हैं, निर्ग्रंथ गुरु इष्ट है, केवली प्ररूपित इष्ट है, वह देखा जाए सिद्ध स्थान को पाना मेरा इष्ट है, मेरा वो लक्ष्य है। और इस मार्ग को पाने के लिए हमारे सहायक जो है वो हमारे नायक के रूप में अरिहंत भगवान है, निर्ग्रंथ गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारा मार्ग जो है वो केवली प्ररूपित धर्म है। लेकिन जो बहिर्मुखी है, जिनकी संसार की रुचि है, तो वो संसार के देवताओं का नाम लेते हैं, मेरा फलाना इष्ट है मेरा फलाना इष्ट है। तो कहा कि ऐसे लोगों को अधर्म ही इष्ट है। अधर्म के कार्य क्या है, 18 के 18 पाप हैं वही उनको इष्ट है। उसी के लिए देखा जाए तो संसार के काम भोग इष्ट हैं। इन काम भोगों की प्राप्ति जिनसे होती है उनको अपना इष्ट बना लेते हैं, और इन काम भोगों की प्राप्ति के लिए वो 18 के 18 पापों का आचरण करते हैं। तो इसलिए कहा कि अधर्म इष्ट। आगे अधर्म खाई, जब कहीं देखो धर्म की चर्चा नहीं करते, अधर्म की 18 पापों की चर्चा करते। अधर्म पाए जीविनो, जिनका जीवन जो है वो अधर्ममय जीवन है, और अधर्म प्राय ही उनकी आजीविका है, जीविका करने वाले हैं। अधर्म पलोई, अधर्म को ही देखने वाले, अधर्म पलोई अधर्म प्रलोकी, तो कहा अधर्म को ही प्रकृष्ट रूप से देखने वाले,
अधम पलक्षणा, अधर्म में ही आसक्त, पलक्षणा प्ररक्त, मतलब धर्म के अधर्म के अंदर ही वह रक्त है, आसक्त है। अधम अधम शील समुदायारा, वे अधर्म भाई शील स्वभाव वाले हैं, समुदायारा और वैसे ही आचरण वाले हैं। अधर्म का अधर्म ही जिनका शील स्वभाव बना हुआ है, अधर्म ही जिनका आचार है। अधम्येन च वित्तिं कप्यमाणा विहरन्ति, और ऐसे लोग जो है अधर्म से ही, पाप कर्मों से ही अपनी वृत्ति, अपनी आजीविका का उपार्जन करते हुए विचरते हैं, अपनी आयु पूर्ण करते हैं। फिर आगे बताया है खान छिंद भिंद विगतगा, लोहिय पाणी चंडा रुद्रा क्रुद्धा साहसिया, कुंचन वंचन माया नियड़ी कूड़ कवड़ साई संभोग बहुला, दुशीला दुवया दुपड़िया नंदा, असाहु सब्बाओ पानाई वायाओ, अपरि वीरिया जाव जीवाय, जाव सब्बाओ परिगाओ अपरि वीरिया जाव जीवाय, सब्बाओ कोहाओ जाव बिच्छादंसन सल्लाओ अपरि वीरिया, सब्बाओ नहाणु मद्दन बंधक गंध विलेवन सद्द फरिस रस रूप गंध मल्लालंकाराओ अपरि वीरिया, जाव जीवाय सब भाव सगड़ रह जान जुग गिल्ली थिल्ली सिया संत मानिया, शयनासन जान वाहन भोग भोजन पवित्र बिहियो, अपरि वीरिया जाव जीवाय सब भाव काय बिकाय मासत मास रूगक संभव हाराओ, अपरि वीरिया जाव जीवाय सब भाव हिरण्य सुवर्ण धन धन मणि मोतियो शंख शिल पवालाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय सब भाव कूड़ तुल कूड़ मानाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय सब भाव आरंभ परिग समारंभाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय सब भाव करण कारावणाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय सब भाव पयण पर्यावणाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय सब्बाव कुट्टन पिट्टन तज्जन ताड़न वह बंधन पर परी की लेसाओ, अपरिवीरिया जाव जीवाय जे आवन्य तह पगारा, सावज्जा अवोहिया कमंता परपान पर्यावरण करा, जे तिजे अनार्ये कज्जंती ततो अपरिवीरिया जाव जीवाय। अधर्म पक्ष के लोगों का कैसा जीवन होता है। वैसे अधर्म पक्ष में कितने लोग कृष्ण लेशा वाले हैं, नील लेशा वाले हैं, कपोत लेशा वाले हैं, और उनमें तरतमता भी होती है, काम ज्यादापन भी होता है। लेकिन जहाँ तो उत्कृष्ट रूप से जो अधर्म पक्ष है उसका सारा वर्णन किया है, कहा कि जिनकी भाषा कैसी है, खान मार दो, छिंद इसका छेदन कर दो, भिंद भेदन करो, विगतगा इसको मार मार कर इसकी चमड़ी को उधेड़ दो, ऐसी भाषा। लोहिय पानी जिनके पानी खून से लोहित है, लाल है। चंडा अत्यंत क्रोधी होने के कारण से चंड है, प्रचंड। रुद्रा रुद्र रौद्र है, अक्खा में लाली बसी हुई है गुस्से के कारण। खुदा शुद्ध प्रकृति के। साहसिया साहसिक, साहसिक शब्द जो है ये दुस्साहसी के लिए आता है, गलत कामों में साहस करने वाला, उत्साही जो है। ओ कुंचन वंचन माया नियड़ी कूड़ कवड़ साई संभोग बहुल। ओ कुंचन जो प्राणियों को ऊपर उछाल करके नीचे भाले आदि तीक्ष्ण शस्त्र की नोक पर झेलने वाला, जिसके कारण वो शस्त्र आर पार हो जाता है। मतलब कैसे व्यक्तियों को तड़फा तड़फा के मारते। वंचन दूसरे को ठगना, माया छल कपट करना, नियड़ी गूढ़ माया
ऐसे माया का सेवन करना किसी को पता ना चले। त्रयंच गति के कारण कूड़ कवड़ कूट खोटा तोल खोटा माप ऐसे काम करने वाला, कपट दिखाना कुछ करना कुछ और देना कुछ, साई संप ओग बहुला मतलब आपस के व्यवहार में लेन देन आदि का व्यवहार है, उसके अंदर विपरीत कार्य करने वाला। देश भेष भाषा को मतलब धोखा देने के लिए बदल देते हैं। आगे बताया है कि दुशीला दुशील है, दुराचारी, दुर्व्यया दुष्ट व्रतों वाले, दुपड़िया नंदा जिनको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, असाधु जो क्या है साधु नहीं है, असाधु, सब्बाव पानाई वायो अपरिवीरिया जाव जीवन जाव जीवा आजीवन जो सब प्रकार के प्राणातिपात से अप्रतिविरत है, निवृत्त नहीं है। जाव सब्बाव परिगह अपरिवीरिया जाव जीवाय, कहा कि जाव से जो लिया है मरीषावाद, अदत्ता दान, मैथुन और परिग्रह, इन सब से आजीवन जो निवृत्त नहीं होते। सद्भाव कोहाव जाम इच्छा दंशन सल्लाह अपरिव्रिया, ऐसे शेष जो पाप है 13 पाप, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अव्याख्यान पैशून्य पर परिवाद रति रति माया मृषा मिथ्या दर्शन शल्य, इन पापों से आजीवन जो निवृत्त नहीं होते, इन्हीं पापों की दलदल में फंसे रहते हैं। सब्बाव नहाणु मत्तन पन्न गंध विलेवन सर्द परिस रस रूप गंध मल्लालंकारो अपरिवीर्या जाव जीवाय, कहा कि जितने प्रकार के सब प्रकार के नहान स्नान स्नान की विधियां, ओम मत्तन उन्न मर्दन तेल आदि की मालिश करते हैं, उल्टना लगाते हैं, बंधन बंधक वर्ण मतलब कि जैसे आजकल पाउडर आदि लगाते हैं, क्रीमें आदि लगाते हैं, गंध गंध सुगंधित पदार्थ विलेवन अपने शरीर के ऊपर लिपा पोती करना क्रीम आदि की, ऐसे सद शब्द फरिस स्पर्श रस गंध रस रूप गंध मल्लालंकारो मालाएं अलंकार आभूषण, इनसे अपरिवीर्या आजीवन इनका सेवन करने वाले जाव जीवा आजीवन इनसे निवृत्त नहीं है। का सब्बा सगड़ रह जान जुग गिल्ली थिल्ली सिया संत माणिया शयन आसन जान वाहन भोग भोजन पवित्र विहियो अपरिविर्या जाम जीवन, सब्बा सब प्रकार के जैसे सगड़ शकट बैलगाड़ी आदि, रह रथ यान यान वाहन जुग जुग्य ये देश विशेष का वाहन है, ऐसे गिल्ली थिल्ली ये देश विशेष के वाहन विशेष हैं। सिया शिविका संदमानिया संदमानिका शयन आसन शयन आसन जान जान वाहन वाहन भोग भोजन भोजन पवित्र विधियों जो नाना प्रकार के बड़ी विस्तृत विधियां हैं, भोजन के विस्तार को जीवन भर नहीं छोड़ते। अपरिवीर्या आगे बताया है सब्बाव सब्बाव कय विकय मासद मास रूपक संव्यवहार अपरिवीर्या जावय, सब्बाव सब प्रकार से कय विकय क्रय खरीदना विकय बेचना बेचना मासद मास अरूपक मासा अर्धमासा रूपक ये पुराने मतलब के माप तोल के भेद हैं, रूपक रुपया संव्यवहार इस व्यवहार से अपरिवीर्या जाव जीव आजीवन क्या है अप्रतिविरत है, इनसे निवृत्त नहीं है। सब भाव हिरण्य सुवर्ण धन धन मणि मोतिय शंख शिल्प वाला अपरिवीर्या जाव जीवा है, और सर्व प्रकार के हिरण्य चांदी है, सुवर्ण सोना है, धन धन सिक्के आदि है, धन धान्य है, मणि ये रतन है, मोती है, मुक्ता मोती है, शंख शंख शिला पवाल शिला शिला रतन प्रवाल मूंगा आदि, इनके व्यवहार से अपरिवीर्या जाव जीवा आजीवन जो निवृत्त नहीं है। सब भाव कूड़ तुल कूड़ मानव अपरिवीर्या जाव जीवा, सब भाव सब प्रकार के कूड़ तुल कूड़ मानव
कूड़ तुल मतलब खोटा तोल है, लेने के पत्थर और है, देने के पत्थर और है। कूड़ माना बस्तर आदि कोई नापना है तो उसमें भी क्या कपट है। वह लेने देने व्यवहार में विवेक नहीं, समानता नहीं है, भिन्नता है। ऐसे पापों से खोटे तोल खोटे माप से आजीवन जो निवृत्त नहीं होते। सब भाव आरंभ समारंभ अपरिविर्या जाप जीवा, सब प्रकार के आरंभ समारंभ से आजीवन जो विरत नहीं है। सद्भाव करण कारा बनाओ अपरिवीर्या चाव जीवाए, कहा कि सब प्रकार से करना कराना जो आरंभ स्मरंभ आदि पापों का जो वर्णन आया है, इनसे करने कराने उपलक्षण से अनुमोदना से जो आजीवन विरत नहीं है। सब भाव पयन पयावण अपरिवीर्या चाव जीवा, सर्व प्रकार से पयन पयावना स्वयं पकाना, भोजन आदि पदार्थ पकाने दूसरों से पकवाने, इनसे आजीवन जो निवृत्त नहीं है। सब भाव कुट्टन पिट्टन तज्जन ताड़न बह बंद परिपीलेसाव अपरिवीर्या झाव जीवा, जो सब प्रकार से वस्तुओं को मतलब कूटना पीटना तर्जना ताड़ना बत बंधन परिक्लेश से क्या है आजीवन जो इनसे निवृत्त नहीं है। जे अजेया बन्ने त पगारा सावज्जा अबोहिया कमंता पर पाण परियावन करा, जे अनार्य कज्जंती तो अपरिविर्या जाव जीवा, कहा जेया बने जो जितने भी प्रकार के हैं, तह पगारा इस प्रकार के, सावज्जा जो सावध्य है, सावध्य का मतलब पाप सहित है, अबोहिया जो अबोधि का कारण है, दुर्लभ बोधिपणे का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, कम मनता जे कर्म पर पाण परियावन करा, पर पाण परियावन करा, दूसरे के दूसरे प्राणियों के परिताप करने वाले, दूसरे प्राणियों को परिताप देने वाले, जे अनार्य ही कच्चंती, जे कर्म जो है जो अनार्य के द्वारा किए जाते हैं, तत्व अपरिवीर्या जाव जीवा, उनसे आजीवन क्या है निवृत्त नहीं है। अब इसके आगे धर्म पक्ष भी काफी चलेगा, तो भी फिर वह जैसे सोमवार को समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी पाप कर्म बताए जा रहे हैं, इस आत्मा ने अतीत काल में अनादि काल से अनंतावार किया हुआ है। कहा जो वर्णन तो है, इनसे गुप्त संदेश ये भी मिलते हैं, हे आत्मा आप ऐसे कर्म अतीत काल में अनंता बार कर चुकी है। क्योंकि जब जीव एक एक नरक में एक एक नरकावास में अनंत अनंत बार जा चुका है, तो ऐसे माला जाप करने वाले समायिक संपद वाले नहीं जाते, ऐसे ही 18 पापों का सेवन करने वाले जाते हैं। तो उन संस्कारों को तोड़ने के लिए जब जब खाली क्षण में हो तो हम ये करें कि हे परमात्मा मेरी आत्मा ने ऐसे कर्म जहां जहां जब जब भी किए, मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं उनकी आलोचना करता हूँ, मैं उनकी निंदा गर्हा करता हूँ, मैं उन कर्मों से अपने आप को अलग करता हूँ। हे परमात्मा ये जो पाप मैंने किए, ये दोबारा मैं इन पापों को ना करूं, इनसे सदा सदा के लिए मेरी क्या हो जाए मुक्ति हो जाए। आगे धर्म पक्ष में धर्म की बातें बताई होंगी, तो उस धर्म की जो मेरी आत्मा ने उपेक्षा की है उसकी आलोचना निंदना गरहना, उस प्रमाद की आलोचना निंदना गरहना करनी और भावना भाना, ये धर्म का विशुद्ध रूप है जो आगे बताया जाएगा, पहले भी बताया गया है। जे धर्म जीवन मेरे आत्मा में उतरे, मैं इसका आचरण करूं, जब भी जीव का कल्याण होगा, इस संसार से मुक्ति होगी। यही अरिहंत परमात्मा ने जो केवली प्रज्ञा धर्म कहा है, कहा इसके आचरण से ही होगी। तो उसको समझना, उसका बार बार चिंतन करना, ताकि धर्म का स्वरूप बिल्कुल हमारे आत्मा के अंदर दिमाग में हमारे सामने आ जाए और उसकी हम भावना करें कि ये धर्म है जीवन हमारे जीवन में आए। तो इसके आगे जो वर्णन है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण,
नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंद संप्रेषिं परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्थो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली नत्थो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नत्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय हम सबको यथा योग्य वंदना